नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए 2026 से लेकर 2030 तक का पूरा ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट, मतलब अगले 5 सालों में ग्रहों की चाल क्या गुल खिलाने वाली है, इसका एक एक डिटेल हम डिकोड करेंगे। चलिए बिना देरी किए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। तो आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम मौजूदा सावधानी के चरण को समझेंगे, फिर बात करेंगे 2026 के स्वर्णिम काल की। इसके बाद गृहिणियों के लिए पहचान की वापसी, 2028 का डेंजर जोन और आखिर में सुरक्षा के 3 अहम कवचों पर नजर डालेंगे। इस पूरे सफर को समझने के लिए ये टाइमलाइन बहुत जरूरी है। वर्तमान का सावधानी वाला समय, फिर मई 2026 में गुरु का कर्क राशि में जाना, उसके बाद फरवरी 2028 में शनि का मेष राशि में आना और जून 2028 में राहु का गोचर। बस यही वो मेन पिलर्स हैं जिन पर ये पूरी यात्रा टिकी हुई है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, सावधानी का चरण और वर्तमान को नेविगेट करना। अभी से लेकर मई 2026 तक का जो वक्त है ना, वो सच में बहुत ही फूक फूकर कदम रखने वाला है। अब ऐसा क्यों है? इसके लिए 8वें भाव को समझना होगा। ज्योतिष के हिसाब से 8वां भाव अचानक आने वाली रुकावटों और बिना बात के खर्चों का घर होता है। और अभी धन के स्वामी यानी गुरु यहीं बैठे हैं। इसीलिए बैंक बैलेंस का घटना और अचानक से खर्चे सामने आना, ये सब आजकल बहुत आम हो गया है। चार्ट्स को थोड़ा और गहराई से देखें तो पता चलता है कि 5वें भाव में बैठे शनि इमोशनली बहुत थका रहे हैं, जिससे डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। वहीं चौथे भाव का राहु घर की शांति भंग कर सकता है और माता की सेहत पर भी असर डाल सकता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी सलाह यही है कि अभी शेयर बाजार या कोई भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बिल्कुल बचें। ये बाहर भागने का नहीं, बल्कि थोड़ा रुक कर शांति से काम लेने का समय है। अब इतनी सारी चुनौतियों को देखकर मन में ये सवाल उठना एकदम लाजमी है कि भाई ये 12 साल का लंबा इंतजार आखिर खत्म कब होगा? वो राहत का पल कब आएगा? और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, 2026 स्वर्णिम काल, यानी जब वक्त पूरी तरह से बदलेगा। जी हां, मई 2026 ही वो टर्निंग पॉइंट है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की बात कही गई है, जब धन का स्वामी भाग्य स्थान में उच्च का हो जाए तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। बिल्कुल सही सुना। मई 2026 में गुरु अपनी उच्च राशि यानी कर्क में प्रवेश करेंगे, जो कि वृश्चिक वालों के लिए 9वां भाव है। ये एक ऐसा जबरदस्त महाराज योग बनाता है जो सीधे किस्मत के दरवाजे खोल देता है। तो इसका असल जिंदगी में क्या इम्पैक्ट होगा? सीधे शब्दों में कहें तो बैंक बैलेंस में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। जो काम सालों से अटके पड़े थे वो अचानक से रफ्तार पकड़ लेंगे। और अगर विदेश जाकर पढ़ाई करने का या सेटल होने का प्लान है तो ये समय मान के चलिए कि सबसे शानदार मौके लेकर आने वाला है। इसी दौरान एक और इंटरेस्टिंग चीज होगी। दिसंबर 2026 में राहु शिफ्ट होकर तीसरे भाव में आ जाएंगे और सोर्स का कहना है कि कलयुग में तीसरे घर का राहु इंसान को बाहुबली बना देता है। मतलब सारा आलस्य छूमंतर, भीतर एक गजब का साहस और रिस्क लेने की हिम्मत आ जाएगी। अब आगे देखते हैं मई 2027 का समय। इस वक्त गुरु 10वें भाव में यानी करियर के क्षेत्र में आ जाएंगे, तो नौकरी में प्रमोशन या मनचाहा ट्रांसफर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्राइम टाइम है। बिजनेस बढ़ाने के लिए भी एक्सीलेंट समय है। लेकिन हाँ, एक बहुत ही अहम चेतावनी भी दी गई है कि अपने सपनों का घर या कोई भी बड़ी प्रॉपर्टी की डील फरवरी 2028 से पहले पहले हर हाल में पूरी कर लेनी है। अब ऐसा क्यों, वो भी हम आगे समझेंगे। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, गृहिणियों के लिए पहचान की वापसी। ये एक्सप्लेनर घर के इन असली सीईओज पर खास फोकस करता है और बताता है कि ग्रहों की चाल का उन पर सीधा क्या असर पड़ेगा। अगर हम मई 2026 से पहले और बाद के समय को कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखता है। अभी जो घुटन, काम की कद्र ना होना या ससुराल वालों के साथ जो टेंशन महसूस हो रही है ना, वो मई 2026 के बाद बिल्कुल पलट जाएगी। एक खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा, परिवार में विचारों की वैल्यू होगी और कॉन्फिडेंस का लेवल तो बस देखते ही बनेगा। 2026 और 2027 के बीच परिवार के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर जाने के भी योग हैं, जिससे काफी मानसिक शांति मिलेगी। और अगर कोई अपना खुद का घर आधारित काम शुरू करने का सोच रहा है, जैसे कोई बुटीक या टिफिन सर्विस, तो इसके लिए यह सच में एक गोल्डन पीरियड है।
बस एक छोटी सी चेतावनी है कि 2028 से पर्सनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना शुरू करना होगा। और यही बात हमें लाती है सेक्शन 4 पर, 2028 का डेंजर जोन और शनि की दोधारी तलवार। यहां थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है, क्योंकि 23 फरवरी 2028 को शनि शिफ्ट होकर मेष राशि में जाने वाले हैं। इस शिफ्ट को समझने के लिए छठे भाव को जानना जरूरी है। ये वो ज्योतिषीय क्षेत्र है जो बीमारियों, दुश्मनों और कर्ज से जुड़ा होता है। जब शनि यहां आते हैं तो सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो विपरीत राजयोग बनेगा, जिसका मतलब है कि दुश्मन पूरी तरह पस्त हो जाएंगे, अटके हुए कोर्ट केस फेवर में आ सकते हैं और पुराने कर्ज उतर जाएंगे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं, और वो भी रोग भाव में। यह हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। लिवर या हड्डियों से जुड़ी चोटें आ सकती हैं, या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर दुर्घटनाओं का रिस्क रहेगा। आप समझे कि प्रॉपर्टी के काम फरवरी 2028 से पहले क्यों निपटाने को कहा गया था। इसके अलावा जून 2028 में राहु भी दूसरे भाव में जा रहे हैं, और दूसरा भाव होता है हमारी वाणी का, हमारे बोलने के तरीके का। इस वक्त ना सच बोलना भी सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। बातों में इतनी कड़वाहट आ सकती है कि परिवार में दरार पड़ जाए या बनी बनाई इज्जत पर आचा जाए। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। अब हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, सुरक्षा के 3 कवच। सोर्स मटेरियल सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, बल्कि इनसे निपटने के बहुत ही सॉलिड और प्रैक्टिकल उपाय भी देता है। पहला कवच है डेली हनुमान चालीसा का पाठ। अब इसे सिर्फ एक पूजा पाठ की तरह मत देखिए। यहाँ इसे शनि और राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी मैनेजमेंट टूल की तरह पेश किया गया है। ये रोजमर्रा की एक ढाल की तरह काम करेगा। दूसरा उपाय खास तौर पर 2028 के हेल्थ रिस्क से बचने के लिए है। ये एक महामृत्युंजय प्रयोग है। इसके स्टेप्स बहुत ही स्पेसिफिक हैं। सबसे पहले बिना कटे फटे साबुत बेलपत्र और काली मिर्च लें, उन्हें शुद्ध गाय के घी में डुबोएं और सोमवार या प्रदोष के दिन ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का जाप करते हुए शिव मंदिर में अग्नि में अर्पित करें। ये पुरानी बीमारियों को जड़ से काटने का एक अचूक तरीका बताया गया है। और तीसरा कवच है मौन की शक्ति, यानी चुप रहने की ताकत। 2028 के बाद जब राहु बातों को कड़वा बनाने की कोशिश करेगा, तब गपशप से बिल्कुल दूर रहना है। अगर परिवार में कोई भी तनाव होता है तो शांत रहना ही आपका सबसे बड़ा टैक्टिकल डिफेंस होगा। तो अगर हम इस पूरे ज्योतिषीय ब्लूप्रिंट को एक चेकलिस्ट में समेटें तो कहानी कुछ यूं बनती है। मध्य 2026 तक बहुत ही संभल कर चलना है। 2026 और 2027 में बिना डरे बड़े रिस्क लेने हैं और आगे बढ़ना है। प्रॉपर्टी की कोई भी डील हो, उसे फरवरी 2028 से पहले हर हाल में पूरा करना है। और 2028 से लेकर 2030 तक अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपनी जुबान पर पूरा कंट्रोल रखना है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अंत में यही सवाल सामने आता है कि क्या हम आने वाले तूफानों का समझदारी से सामना करते हुए इस स्वर्णिम काल का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? ये एक्सप्लेनर हमें एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाने का मौका देता है। तो चलिए इस जानकारी का इस्तेमाल करें और भविष्य की तैयारी